हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये रहे। वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 5 के लेक्चर में कहा था कि मैं एक और प्रॉब्लम के साथ आऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज के, तो मैं पार्ट 6 में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का अगले टाइप की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें सिंगल ड्रॉवर और मल्टीपल ड्रॉवी होते हैं। ये देखो ट्रांजेक्शन टाइप में ऐसा रहेगा A B C D, इस टाइप का प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हमने लिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 307 का प्रॉब्लम नंबर 11। तो मैंने यहां पे प्रॉब्लम लिख दिया है। अब हम इस प्रॉब्लम को करने वाले हैं। तो सब लोग ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम किस टाइप का है आप लिख लीजिएगा, मल्टीपल ड्रॉवी और सिंगल ड्रॉवर। ये या तो ट्रांजेक्शन टाइप में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, या तो हमने जो पार्ट 5 में डिस्कस किया प्रॉब्लम नंबर 8 वैसा आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, पहला ट्रांजेक्शन है, मैं यहां पे उसको एक्सप्लेन करूंगा रफ में, आपको पहले समझना होगा। तो यहां पर अभिषेक के बुक में एंट्री करनी है, पहले कह दिया तो मैंने ड्रॉ कर लिया था पहले ही। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अभी डिसाइड करना है कि अभिषेक हो भी सकता है भाई, अभिषेक कभी ड्रॉवर हो कभी ड्रॉवी। तो हम कहते हैं ना मल्टीपल ड्रॉवर और ड्रॉवीज का प्रॉब्लम। फिलहाल सिद्धांत इन्फॉर्म अभिषेक, सिद्धांत ध्यान देना, सिद्धांत अभिषेक को इन्फॉर्म कर रहा है। सिद्धांत अभिषेक को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट विनीत एक्सेप्टेंस। किसका एक्सेप्टेंस, विनीत का एक्सेप्टेंस। तो विनीत का एक्सेप्टेंस, दैट विनीत एक्सेप्टेंस। किसका एक्सेप्टेंस, विनीत का। बिल कौन एक्सेप्ट करता है, ड्रॉवी। पकड़ में आ गया ना, ड्रॉवी कौन है, विनीत एक्सेप्टेंस ना, विनीत का एक्सेप्टेंस। तो बेटा विनीत कौन हुआ, विनीत ने बिल एक्सेप्ट किया तो ये ड्रॉवी हो गया। और सिद्धांत इन्फॉर्म किसको कर रहा है, अभिषेक को। इंडोर्स टू सिद्धांत, तो बिल किसने इंडोर्स किया था, इसका मतलब अभिषेक ने। किसको, सिद्धांत को। तो अभिषेक ने इंडोर्स बिल किया था, तो अभिषेक क्या हो गया, ड्रॉवर। तो प्रॉब्लम में पहले हमने पकड़ लिया कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉवी। सिद्धांत अभिषेक को इन्फॉर्म कर रहा है, सिद्धांत अभिषेक को सूचित कर रहा है कि विनीत का एक्सेप्टेंस जो इसे इंडोर्स किया गया था, किसने इंडोर्स किया था, अभिषेक ने। किसको इंडोर्स किया था, सिद्धांत को। तो ये कौन हो गया, इंडोर्सी। कौन हो गया, जिसको बिल इंडोर्स किया जाता है उसको इंडोर्सी कहते हैं। तो अभिषेक ने बिल सिद्धांत को इन्फॉर्म किया था, सिद्धांत इन्फॉर्म कर रहा है कि विनीत का एक्सेप्टेंस जो मुझे आपने दिया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो ये कौन सा केस आया, इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर का। हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो जब इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा। मैंने आपको पार्ट 5 के लेक्चर में बताया था कि कोई भी बिल डिसऑनर हो तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री अगर करनी हो तो ड्रॉवी का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। अब बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास। बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास। तो हम क्या करेंगे, किसको क्रेडिट, इंडोर्सी को क्रेडिट। तो ड्रॉवी कौन है, बोलो, विनीत ड्रॉवी है और इंडोर्सी कौन है, सिद्धांत। तो एंट्री क्या होगी, देखिए ध्यान से, ए एंट्री। यहां पे डेट नहीं है तो खाली ए लिखेंगे, वहां पे ए है तो ए लिखेंगे। तो बताओ ड्रॉवी कौन है, विनीत। तो विनीत से काउंट डेबिट, विनीत से काउंट डेबिट। और इसमें नोटिंग चार्जेस भी आया है ना, कितना अमाउंट है, 430। तो बिल कितने का है, 23,000 का, और अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस 430। तो हम कंबाइन अमाउंट डालने वाले हैं, 23,430 टू बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास, टू इंडोर्सीज अकाउंट, टू इंडोर्सीज अकाउंट 23,430 being endorsed bill dishonored and noting charges paid, noting charges paid। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया क्या, फर्स्ट। नोट कर लो इसको। अब हम आ रहे हैं बी ट्रांजेक्शन पर। काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस
एक्सेप्टेंस, काजल ने अपना एक्सेप्टेंस रिड्यूस कर दिया, तो काजल क्या हो गई? ड्रॉविंग। बिल एक्सेप्ट कौन किया है? काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, उसने अपना एक्सेप्टेंस रिन्यूज किया ना, तो बिल रिन्यू कौन करता है? ड्रॉविंग। हमने पढ़ा ना, बिल रिन्यूअल कौन करता है? ड्रॉविंग। तो काजल कौन है? ड्रॉविंग है। टू अभिषेक, तो अभिषेक क्या बन गया? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री करनी है। तो रिन्यूअल ऑफ बिल का ड्रॉवर के बुक में मिनिमम 3 एंट्री और मैक्सिमम 4 एंट्री। तो देखिए क्या होने वाला है। काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर ₹39,000 by paying 3,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance along with interest at 11.5% per annum for 3 months। बेटा 4 एंट्री होगी इसमें। पहले ओल्ड बिल कैंसिल करने की एंट्री, तो देखो ध्यान से, बी का फर्स्ट ओल्ड बिल हम कैंसिल करेंगे। ओल्ड बिल कैंसिल करना मतलब ओल्ड बिल डिसऑनर करना। इसमें आपको याद होगा थ्योरी पार्ट में मैंने बताया था ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मैंने क्या कहा था? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट है, फिक्स है, ये थ्योरी में मैंने बताया था, आपको याद करना होगा। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट और टू इंडोर्सेस अकाउंट और टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ऐसा मैंने कहा था। अब मुझे बताओ यहां पे कहीं मेंशन है क्या कि बिल डिस्काउंटेड है, इंडोर्स है या सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है? कहीं मेंशन नहीं है। इसका मतलब बिल किसके पास होगा? ड्रॉवर के पास ही होगा। रिटेन्ड बिल केस मान के चलेंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो पहली एंट्री ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है बिल का बताओ? 39,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 39,000 बीइंग बिल, ओल्ड बिल कैंसल लिखो या बिल डिसऑनर लिखो? बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ बिल, ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ बिल। बस ये हो गया आपका पहला एंट्री। अब सेकेंड एंट्री क्या होगा? देखो ध्यान से, बाई पेइंग ₹3,000 इन कैश, काजल ने 3,000 रुपीज किसको दिया? अभिषेक को दिया, और फ्रेश बिल एक्सेप्ट किया बैलेंस अमाउंट का। तो 3,000 दे दिया 39,000 में से, तो 36,000 बचा। तो 36,000 की बिल एक्सेप्ट करेगी टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो हम पहले क्या करेंगे? पार्ट पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे, किसकी बुक में? अभिषेक की बुक में। सेकेंड एंट्री होगी पार्ट पेमेंट रिसीव करने की एंट्री, ये बताई गई थी। इसके पास क्या आएगा? कैश आएगा 3,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 3,000, गिवर कौन है? टू ड्रॉवी। अरे ड्रॉवी का नाम हमें लिखना था ना बेटा, यहाँ पे ड्रॉवी कौन है जल्दी बताइए। यहाँ पर काजल है, तो काजल से अकाउंट डेबिट। हाँ ये देखिए ध्यान से, काजल से अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर टू काजल से अकाउंट, काजल अब गिवर हो गई कैश की, टू काजल से अकाउंट 3,000। तो नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री करेंगे। मुझे बताओ बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 39,000 में से 3,000 मिल गया, तो अमाउंट कितना बचा? 36,000। अब मैं 36,000 रुपीज पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 11.5% से, 11.5% से कितने महीने के लिए? यहां पे बोला देखो बिल 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए 3/12 मंथ। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये ध्यान दीजिए। ये देखो, तो ये हो गया कितना? 3 मंथ्स के लिए। ये हमें इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग अमाउंट पर याद रखना 39,000 था, उसमें से 3,000 मिल गया अभिषेक को, अभी बाकी कितना है? 36,000। तो 36,000 पर 11.5 के रेट से 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है बेटा। तो कैलकुलेट करें इसको। कैलकुलेट किया किसी ने? क्या किसी ने नहीं किया? चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई 3 4 जा 12, 4 9 जा 36, ये 9,000, 2 0 निकाल दिया। एक पॉइंट है तो यहाँ पे 0 निकाल दो,
तो मैं यहां पे 9 इंटू 11 115, ये देखो ये जीरो हटा दिया, ये पॉइंट निकाल दिया, तो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 9 5 45, कैरी 4, 9 1 9 एंड 4 13, कैरी 1, 9 1 9 एंड 1 10, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। तो बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से। तो 1035। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट अभिषेक चार्ज करेगा किसके ऊपर? काजल के ऊपर। तो इंटरेस्ट किसकी इनकम है? अभिषेक की इनकम है, तो वो क्रेडिट करेगा इंटरेस्ट को। तो काजल से अकाउंट डेबिट, काजल पे चार्ज करा इसलिए काजल से अकाउंट डेबिट, कितना 1035 टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट 1035, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल मिलेगा आगे। ये हो गया थर्ड एंट्री। अब मुझे बताइए 39,000 की बिल थी, उसमें 3,000 मिल गया, बैलेंस 36,000 बचा, और अब इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 1035। तो टोटल कितना हो जाएगा? 36,000 का बिल प्लस 1035 इंटरेस्ट, यानी कि टोटल 37,035 की क्या बनेगी? फोर्थ एंट्री के लिए टोटल अमाउंट आएगा 37,035 का। क्या होगा? एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस, फ्रेश बिल एक्सेप्ट कर रही है बैलेंस के लिए, तो फ्रेश बिल का अमाउंट कितना होगा? 37,035। तो फ्रेश बिल हमेशा एक्सेप्ट करने की एंट्री, बिल जब भी ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा तो ड्रॉवर फिक्स एंट्री करता है। क्या एंट्री आपको बताइए, सबको याद होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी कौन इसमें? काजल, टू काजल्स अकाउंट, टू काजल्स अकाउंट 37,035। याद रखिए 36,000 का बिल और 1,035 का इंटरेस्ट का। तो बी न्यू एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड, न्यू एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड टुगेदर विथ इंटरेस्ट, टुगेदर विथ इंटरेस्ट फॉर 3 months। ये हो गया आपका बी ट्रांजेक्शन पूरा, जिसमें 4 एंट्री, 1 2 3 4, 4 मार्क्स के लिए, इस पे 2 मार्क्स, इस पे 4 मार्क्स, टोटल हो गया 6 मार्क्स। नाउ अब हम आ रहे हैं सी ट्रांजेक्शन पर। ये देखो सी, इसमें क्या बोल रहा है? देखो, राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस। भाई किसने एक्सेप्टेंस रिटायर्ड किया? राधिका ने अपना एक्सेप्टेंस। तो जिसका एक्सेप्टेंस होगा वो कौन होता है? ड्रॉवी। तो राधिका कौन है? ड्रॉवी। टू अभिषेक, मतलब अभिषेक कौन हो गया? ड्रॉवी। तो राधिका रिटायर्ड कर रही है, तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का केस बन रहा है। देखो ये 23,000 की बिल थी, 22,250 रुपीज पे करके वो चेक से पे कर रही है। तो ये तो आपको मालूम है, तो फिक्स एंट्री है ना, रिटायरमेंट ऑफ बिल का एंट्री ड्रॉवर के बुक में फिक्स है। अभिषेक कौन है? ड्रॉवर, क्योंकि राधिका ने अपना एक्सेप्टेंस रिटायर किया। तो ड्रॉवर के बुक में याद रखो रिटायरमेंट का फिक्स एंट्री है। क्या होगा? वो इसका चेक दिया है तो बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री फिक्स है एकदम। अब हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 23,000 का बिल था, 22,250 दिया, तो कितना बचा भाई रिबेट का अमाउंट? 750। कितना आया? 750। माइनस करके देख लीजिए। तो इसका मतलब 22,250 रुपीज मिला किसको? अभिषेक को। अभिषेक ने रिबेट दे दिया 750 का, और बिल चला गया कितना? 23,000 का। ये हो गया आपका बीइंग, नरेशन देख लीजिए, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट एंड रिबेट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ड्रॉवर डिस्काउंट अलाउड करेगा उसको या रिबेट अलाउड करेगा। ये हो गया आपका सी ट्रांजेक्शन। ओके, अब आते हैं हम डी ट्रांजेक्शन पर, लास्ट ट्रांजेक्शन का। अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध फॉर ₹9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभिषेक ने सेंड किया बिल
तो याद रखो, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल कौन भेजता है? ड्रॉवर। तो अब इसे ड्रॉवर है, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की एंट्री। अभी अभिषेक बिल भेज रहा है बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, तो बिल किसके पास पहुंचेगा? बैंक फॉर कलेक्शन के पास। बिल चला जाएगा, तो एंट्री क्या करेगा ये? इसमें तो एंट्री करते हैं हमें, किसके पास बिल जा रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन। तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कितना? 9000 की बिल है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 9000, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये बैंक फॉर कलेक्शन के पास भेजी हुई बिल के बारे में क्या बोल रहा है आगे देखो, फुल स्टॉप है इसका। बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध। सुबोध कौन हुआ? इसका मतलब ड्रॉवी हो गया, तो ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर कर दिया। तो मैंने क्या बोला है? कोई भी बिल डिसऑनर हो, ड्रॉवर के रूप में किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे? ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है? सुबोध है। सुबोध कौन है? ड्रॉवी। तो सुबोध से अकाउंट डेबिट, सुबोध अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? वही 9000 का बिल है, तो 9000, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं आया है। तो सुबोध से अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो गया। बिल किसके पास है? बैंक फॉर कलेक्शन के पास है, तो क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक फॉर कलेक्शन को। डिसऑनर के केस में याद रखिए, हम क्रेडिट उसी को करेंगे जिसके पास बिल होगी। बिल किसके पास है? बैंक फॉर कलेक्शन के पास है, उसके पास भेजा गया बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट अमाउंट 9000, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड, ये लिख लेंगे आप, और इसका टोटल आप लास्ट में कर सकते हैं। नहीं, मल्टीपल तो टोटल नहीं करेंगे इसमें आप। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 11 टेक्स्ट बुक का। धन्यवाद, थैंक यू। स्टार्ट। और इसी के साथ हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक समाप्त होता है, एंड होता है।